लप्पू को अभी जीने में आने लगा है मज़ा और बहुत कुछ बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाने वाला है। और लप्पी की कम्युनिटी और वीडियो डिलीट का क्या है कारण, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ बार फिर से मेरे चैनल सीधी रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस को मिले। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लप्पू भैया बोल रहे हैं कि उन्हें जो है जीने में मज़ा आने लगा है। स्पेशली तो बारिश के दिनों में उन्हें बहुत मज़ा आता है। जब से वो अम्बाला आए हैं तब से बारिश धूप का मौसम बना हुआ है और ये मौसम जो है लप्पू भैया को बहुत अच्छा लगता है। लप्पू भैया बोलते हैं कि बारिश के मौसम में जीने का अलग ही मज़ा है और मैं तो बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से जीता हूँ। तो भैया मैं आपको बता दूँ, बारिश के मौसम में ना मेंढक है जो बहुत अच्छे से जीता है, जो बहुत ज़्यादा बारिश का वेट करता है, बारिश के आने पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं मेंढक हैं? देखिए कि हम नहीं कह रहे हैं, कि आप खुद कह रही हैं कि आप मेंढक हैं। फिर से आ जाते हैं एक बार पास्ता के ऊपर। इस बार लप्पू भैया बना रहे हैं पास्ता। बनाया नहीं है लेकिन प्याज जो हरी मिर्चा इनकी लैंग्वेज में उसको कट करके रखा है और पास्ता को बॉईल होने के लिए रखा था। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, जब पास्ता का फर्स्ट प्रमोशन इन लोगों ने किया था तो पास्ता अच्छा सा बनाया था, अच्छी क्वांटिटी में बनाया था, सब लोगों को उस ब्लैक वाली प्लेट में दिया था। लेकिन जिस दिन मैंने वीडियो में ये बोला था कि यार वो पास्ता का जो एक प्लेट था वो डस्टबिन में फेंका गया था और लप्पी ने खुद फेंका था क्योंकि किसी को शायद पसंद नहीं आया था और वो फेंक दिया था। उसके बाद आप नोटिस करना, पास्ते का प्रमोशन तो ये लोग डेली करते हैं लेकिन पास्ता बनता बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में है। और बनता भी है या नहीं बनता है या उसको सिर्फ बॉईल करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ हमें दिखाया जाता है पास्ते का पैकेट पकड़ा है, प्रमोशन किया है, प्याज काटा है, लेकिन वो कटा हुआ प्याज किस चीज़ में यूज़ होता है ये हमें नहीं पता चलता। और पास्ता बनने के बाद खाता कौन है ये भी नहीं दिखाया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, सिर्फ पैकेट का, बल्कि रोज़ रोज़ पास्ता नहीं खा रहे हैं। और हालांकि उस पास्ते से रिलेटेड ही इन लोगों को कमेंट आ रहे थे। वो कमेंट भी जो है ना एक बार मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा रीड करना चाहती हूँ कि पास्ते का आप रोज़ रोज़ प्रमोशन मत किया करो, ऊब गए हैं भाई ये लोग, इतना अमीर हैं लेकिन आलू और पास्ता के सिवा हर एक सब्जी खाना भूल ही गए हैं। जब देखो आलू का भुजिया, आलू का चोखा, चोखा आलू की सब्जी, ऐसी इच्छा तो इससे अच्छा तो हम खाते हैं। रोज़ पास्ता खाओगे तो रोज़ पास्ता जैसे ही हो जाओगे। पास्ता बनाना बंद करो, सीख लो यूट्यूब से। मैगी और पास्ता में अंतर समझो, चीज़ डालो, ओरिगेनो डालो, चिली फ्लेक्स डालो। एक रूम को बस पर्सनल रूम बनाइए, उसी में एक वॉल को वीडियो बनाने के लिए डेकोरेट कर दीजिए। सभी प्रमोशन वही करेंगे तो पूरा घर आपका क्लीन रहेगा। जी हाँ, क्योंकि ये कंप्लेंट भी लप्पी को हो रही थी कि इतना बड़ा घर बना दिए हैं, मेंटेन नहीं किया जाता है और बहुत टाइम लगता है साफ सफाई में। तब लप्पी ने बोला था कि मैंने बोला था सिर्फ एक ही ग्राउंड फ्लोर बनाना है। लप्पू का कहना है कि नहीं, सबके अगर यहाँ पर डबल स्टोरी है और अगर हम ग्राउंड फ्लोर बनाते तो अच्छा नहीं लगता। और जब भैया था इतना पैसा आया हुआ था तो भैया लगाना भी ज़रूरी था, बनाना था, लोगों के बीच में अपनी धाक जमानी थी कि हम वाईटी से इतना पैसा कमा रहे हैं। तो तभी इनके खूबसूरत घर को नज़र लगी और शायद जगह दीदी ने कर्जे का महल बोला था। डेली सैंडविच एंड पास्ता और भी कुछ बना लिया करो मनीषा, नॉट अगेन पास्ता, अब तो बख्श दो। ए माय गॉड, रोज रोज पास्ता का प्रचार कर देते हो, मैं भी घर में बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। इतना मेरा फेवरेट था लेकिन छोड़ दिया है। अच्छा, वाईटी पर एक हंगामा हुआ था कि भाई लप्पी की कम्युनिटी आई थी, लप्पी का वीडियो आया था लेकिन वो प्राइवेट हो गया, कम्युनिटी डिलीट हो गई। बहुत लोगों ने वो देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा। और जो ये लप्पी के अंधभक्त हैं उन लोगों में इतना इतना आक्रोश फैला हुआ था ना कि पता नहीं हमारी दीदी को क्या हो गया, हमारी भाभी कैसी है, भाभी बीमार तो नहीं होगी, कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं होगी, दीदी का वीडियो नहीं आया। तो भी उसका रीज़न क्या है? तो देखिए, लप्पी का वीडियो डिलीट करने का रीज़न था लप्पू, कम्युनिटी डालने का रीज़न था लप्पू, लप्पी को ट्रोल करवाने का रीज़न है लप्पू। जी हाँ, अब बताइए, इंडिपेंडेंस वाले दिन जब इतने सारे मतलब खुशी का माहौल है, लोग अपनी फैमिली के साथ अपनी कंट्री के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर लप्पी जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है, अकेले झंडे को हाथ में लेकर वीडियो बना रही है, फोटोशूट कर रही है। तब लप्पी का जो लप्पू है वो चंडीगढ़ एलांटे मॉल में क्या कर रहा था? अपने भाई को साथ लेकर नहीं गया, अपनी भाभी को लेकर नहीं गया, विद फैमिली नहीं गया, विद टीम नहीं गया, और तो और अपनी पत्नी को लेकर भी नहीं गया और उसके बिना भी वो इतना खुश था। तभी जब पब्लिक ट्रोल करती है तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम एक साथ हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जी,
यही रीज़न था लप्पी की कम्युनिटी डिलीट करने का, क्योंकि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ है और हो रहा है। इन दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है। अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता तो लप्पी को लेकर ज़रूर जाता। जब ये हर बार बोलता है कि अब मैं कहीं भी जाऊँगा तो लप्पी को लेकर जाऊँगा, मेरे घर में जो होगा वो लप्पी की मर्ज़ी से होगा, जिसको वो पसंद करेगी वो आएगा, जिसको पसंद नहीं करेगी वो नहीं आएगा। तो अब इस वीडियो के नीचे एक कमेंट है, कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो आप सब बताइएगा आपका क्या रिएक्शन बनता है इस पर। तुम सिर्फ कहते हो कि ये करना है वो करना है, करते कुछ नहीं हो, सब का सब तुम लप्पी पर थोप देते हो, बस बाहर घूमते हो। बेचारी लप्पी का चेहरा कितना उतरा हुआ है, काम कर करके हालत खराब हुई है उसकी। उसको घर की मालकिन की बजाय घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है तुमने। मनीषा तुम अपने पति पर भरोसा मत करना, धोखा दे रहा है तुम्हें भी। भैया जी आपसे मुझे एक बात पूछनी है, प्लीज़ रिप्लाई देना। क्या आपको मनीषा की हालत को देखकर उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है? जी नहीं, उसे बिल्कुल नहीं आता है। कितना काम करती है, दिन भर लगी रहती है, कभी पर्सनल कभी प्रोफेशनल, कभी लोगों को इतना घर में लोगों का इतना घर में आना, उनको भी देखना। कभी आप उसकी हेल्थ पर ध्यान दो, कैसी की कैसी हो गई है। प्लीज़ उसको डॉक्टर को दिखाओ और प्लीज़ उसको थोड़ा सा आराम भी करने दिया करो। खाने में भी आप उसका ध्यान रखो। आप पति हो उसके, आज के टाइम पे मनीषा जैसी लड़की नहीं मिलेगी, आप लकी हो रियली। उसकी थोड़ी सी कदर फिक्र किया करो। वो ये सब डिज़र्व नहीं करती है जो आप इस बिहेव उसके साथ करते हो। तो भैया समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लप्पू वही करेगा जो उसके मन में आता है। वो ये बातें बहुत पहले बोल चुका है। एक बुढ़िया के पीछे इतना पागल हो गया है कि इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हारी गलती को माफ़ करके सब भूल के आगे बढ़ रही है। तुम्हें तो उसकी कुछ केयर नहीं है, इतना ट्रोल हो रही है फिर भी स्टैंड नहीं लेते हो, ना एक्शन लेते हो। उस बुढ़िया की खुद तुमने बदनामी की, फिर उसको क्लीन चिट दी। क्लीन चिट दिया, ना जाने कितनी लेडी क्रिएटर्स का अपने कैरेक्टर उछाल दिया, ख़राब करने की कोशिश की। लप्पी की वजह से ही इतना सपोर्ट पब्लिक तुम्हें कर रही है, अदरवाइज तुम्हें कोई पूछे भी ना। तुम बस ऑर्डर देते रहते हो, करते कुछ नहीं हो। और वैसे भी मनीषा की वजह से पैसे भी मनीषा की वजह से आ रहे हैं। उस पर तुम मजे कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, पिक्चरें देख रही हो, और वो भी उसको आज अकेला छोड़कर। ये खुद फ़ायदा, अपनी बीवी का ये खुद फ़ायदा उठाता है। डॉलर वो छापती है, एंजॉय ये अकेला करता है। उसे घर पर अलग ब्लॉग छापने के लिए घर पर छोड़ा है। लप्पी सच में तुम ग्रेट हो, इतना सूट, इतना घर का मैनेजमेंट, उसके बाद फिर लोग तुम्हें ट्रोल करते हैं। अभी सैल्यूट है तुम्हें, तुम्हारा पति भी तुम्हारे लिए नहीं बोलता है। तो ये सब कुछ कमेंट्स है जो कि इनकी वीडियोस पर आ रहे थे और आने बनते भी थे, क्योंकि आज इतने टाइम बाद जब दोनों को सब लोग इकट्ठे देख रहे थे, तो आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लप्पू अकेला मूवी देखने चला गया और उसके बाद लप्पी की कम्युनिटी, लप्पी का वीडियो, और बाद में उस वीडियो को प्राइवेट करवा दिया जाता है। और प्राइवेट किसके कहने पर किया जाता है? ऑब्वियसली बात है लप्पू की वजह से, क्योंकि पिछली जब कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी जो कम्युनिटी लप्पी डाल रही थी या वीडियो पोस्ट कर रही थी, उसे भी जो है लप्पू डिलीट कर रहा था बार बार। चंडीगढ़ से आने के बाद लप्पू रात को जब सो गया था तो सुबह नहीं मिला है नाश्ता, लप्पी ने नहीं दिया है, और लप्पू जो है नाश्ता करने के लिए बाहर चला गया था। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये इंडिकेट करती हैं कि भैया इन लोगों के बीच में वाकई कुछ ठीक नहीं है। कैमरा ऑन करते ही ये लोग शायद आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बट ऑफ कैमरा ये लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। जैसे कि आपने वो इंडिपेंडेंस डे वाला अगर वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो में कुछ जो है ना मिसिंग था, कुछ चीज़ मिसिंग थी। वो जो ये दिखावे का हंसी मजाक करती हैं, आपस में प्यार दिखाते, वो सब जो है मिसिंग था। एक चीज़ और अगर आप लोगों ने इनकी वीडियो में नोटिस की हो, वो ये कि जन्माष्टमी वाले दिन जो प्रसाद था सुबह सुबह हलवे का, वो बनाया था लप्पी ने। एज यूजुअल जैसे वो काला हो जाता है वैसे ही वो बनाया था कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। लेकिन प्रसाद बनाने के बावजूद खुद से जो है भंजना को नहीं दिया गया, जबकि वो मंदिर साफ कर रही थी। सबसे पहले वो रूम में लेकर आई, उसके बाद वो लप्पू को दिया और लप्पू को बोला कि जाइए भंजना को दे दीजिए, और जबकि साथ में वो खुद भी खड़ी थी। तो या तो वो नहाई नहीं थी, बिना नहाए प्रसाद बनाया था, वो मंदिर नहीं गई और भोग नहीं लगाया। और अगर नहाई नहीं थी तो फिर बिना नहाए भगवान को भोग लगाने वाला वो प्रसाद कैसे बना सकती है? तो मतलब इनकी वीडियो में जो चीज़ें दिखती है ना, कई बार वाकई बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं कि भाई अगर आप नहा चुके थे जन्माष्टमी वाले दिन, प्रसाद आप बना रहे थे तो नहा धो के शुद्धताई में ही बनाएंगे। बना रहे थे तो आप खुद जाके जो है भंजना को दे सकते थे, या अगर आप नहीं जा सकते थे, कई बार होता है कि लेडीज़ लोगों की कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं जा सकती, मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती, तो फिर आप प्रसाद नहीं बना सकते हैं उस कंडीशन में। शायद ये बात जो है अभी बड़ी लप्पी को पता नहीं है, ऑडियंस समझाएगी तो शायद वो समझ में आएगी। लप्पी ने वीडियो डाली, वीडियो डालकर डिलीट की, कोई कम्युनिटी पोस्ट डाली वो डिलीट की। इस चीज़ को लेकर ना श्रृंगार माता को भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आंटी क्या बताइए प्लीज़, आज दीदू का वीडियो क्यों नहीं आया, भाभी कहीं तबीयत खराब तो नहीं है? आंटी बताइए भैया जो है भाभी को छोड़कर अकेला चंडीगढ़ क्यों गए हैं मॉल में घूमने, पिक्चर देखने, आज भाभी को साथ में लेके क्यों नहीं गए हैं? क्या दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ बोले जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। श्रृंगार माता भी इनका जवाब देने आई थी, और श्रृंगार माता ने भी ये चीज़ बोली कि भाई क्यों तुम ऐसा टोंट मारते हो, क्यों तुम दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश करते हो? क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी वजह से कोई कुछ कर ले? मतलब कुल मिला के लप्पी को वो जो है ना साइड कर रही थी कि मैं, मेरे को बोलो जो
जो बोलना है लप्पी को कुछ मत बोलो, वो हमारे घर की करता धरता है, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, उसी की वजह से हमारे घर में पैसा आता है। कल को वो कुछ कर लेगी तो भैया हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो आंटी ये सब चीज़ें बोल रही थी, उसको इतना ट्रोल मत करो, और सफाई दे रही थी। तो आंटी जी जब आपका बेटा किसी को ट्रोल कर रहा था वो तब आप सफाई देने क्यों नहीं आई? वो भी एक औरत थी, उस औरत के तो आगे बच्चे भी हैं, अगर कल को कुछ हो जाता तो उसके बच्चे को कौन पालता? आपके लप्पू लप्पी के पास तो फिलहाल अभी बच्चे नहीं हैं, तब आप उनका इतना सोच रही हैं। आपने सोची कभी? अच्छा बड़ा लेक्चर जो है ना आंटी जी अपनी वीडियो में देकर गई हैं, और उस वीडियो को रिएक्शन मेरा वीडियो आ चुका है, जिसने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर मैं श्रृंगार मॉम को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप कहते हैं कि लप्पी कल को अपने साथ कुछ कर ना ले, तो जी लप्पी कुछ भी नहीं करेगी। जब लप्पू ने उसके साथ इतना कुछ किया था तब लप्पी ने कुछ नहीं किया, और आज तो लप्पू उसके साथ है, लप्पी खुश है उसकी अपनी लाइफ में। और लप्पी खुद बोलती है भाई मैं रिएक्शन वालों को रिएक्शन नहीं देखती, मैं दूसरे की वीडियो नहीं देखती, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मुझे किसी के कमेंट मैं नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो जब वो रिएक्शन देखती नहीं है, किसी की वीडियोज़ नहीं देखती, कोई किसी के बारे में फालतू विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि उसका पति उसके साथ है, तो अब इन लोगों के बीच में इतनी दूरियां क्यों आ रही है? और क्यों आप आकर कवर अप कर रही है कि हाँ ये बात जब बोलने से ना कि लप्पी कुछ कर लेगी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप उन अफवाहों को बल दे रही हैं कि हाँ वाकई ही इन लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, ये आंटी जी ने जो अपनी कम्युनिटी डाली थी यार, सॉरी वीडियो डाली थी कि जिसमें लिखा था कि वाईटी के ठेकेदार नहीं हो तुम, किसी को ऐसे कैसे कर सकते हो, ज़िंदगी लेने का हक तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ पर भोगने के लिए आए हो। ये सब जो चीज़ें थी ना, एक्चुअली ये सब चीज़ें मुझे लगा था शायद रिएक्शन वालों को बोली गई हैं, बट नहीं, कहीं ना कहीं मुझे अब ये एहसास हो रहा है ये बोली गई है स्वैगी मोम को। जी हाँ, स्वैगी सिंह राजपूत की मोम को, क्योंकि उनका एक वीडियो आया था जो बोल रही थी इस चित्रे कि आज तुम जो कवर अप कर रही हो अपनी लप्पी को, आज तुम रिएक्शन वालों को बोल रही हो कि मेरी बहू के बारे में ऐसा सब मत बोलो, उसे ट्रोल मत करो। तो तब तुम कहाँ गई थी जब रिएक्शन वाले जो है जगत दीदी को ट्रोल कर रहे थे? तब तुमने क्यों नहीं बोला कि हाँ उससे गलती हो गई, चलो ठीक है दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे, लेकिन प्लीज़ उसे इतना ट्रोल मत करो कि वो मरने पर मजबूर हो जाए। तब तुम कहाँ थी? तब तुम्हारा ये ज्ञान कहा था? तो कहीं ना कहीं जो श्रृंगार माता का जो वीडियो आया है, जवाब आया है, वो आया है स्वैगी की मोम को, और क्योंकि उन्होंने एक पैनल पर कुछ ऐसा सुन लिया था कि किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होने वाली थी, और कुछ जो वाईटी के जो पैनल चलाते हैं वो जो उस इंसान के बारे में बातें कर रहे थे। तब श्रृंगार माता जो है ना अपना ये ब्लॉग लेकर आई थी कि तुम कौन होते हो किसी को कुछ कहने वाले, तुम्हारी वजह से कोई कुछ कर लेगा ये वो। और इसके चक्कर में ना इन्होंने अपनी खिचड़ी भी सेक ली, मतलब अपने बारे में भी बोल दिया कि मेरी बहू को भी बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, कल को वो भी कुछ कर लेगी। एक तरह से देखा जाए तो रिएक्शन और ऑडियंस वालों को इन्होंने धमकी दे दी है कि कल को अगर मेरी बहू कुछ कर लेती है तो भाई इसके जिम्मेदार तुम होंगे। तो आंटी जी हम कहाँ से जिम्मेदार होंगे? ट्रोलिंग आपका बेटा करवा रहा है, गलती आपकी बेटा दिखा रहा है, वीडियोस आपका बेटा पब्लिश कर रहा है, तो हम कहाँ से? छोड़ के आपका बेटा जा रहा है चंडीगढ़ अकेले घूमने के लिए, अपनी बीवी के फ्रेंड के पति को, जिन्हें अपनी बीवी की फ्रेंड को पर लाइन आपका बेटा मार रहा है, तो हम कहाँ से गलत हो सकते हैं? आप खुद देखिए अपने घर को, अपनी वीडियो को देखिए, लप्पू की वीडियो को देखिए, तो वो अपनी वाइफ को ट्रोल करवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तो जो लोग ये बोल रहे थे ना क्या हो गया दीदी को, क्या हो गया भाभी को, भाभी का वीडियो नहीं आया, भाभी ने वीडियो डिलीट कर दिया, कहीं तबीयत ठीक तो नहीं है, तो आई थिंक उनके जो सवालों के जवाब थे उनको मिल गए होंगे कि भैया लप्पू जो है लप्पी को अकेला छोड़ के चला गया था, वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी, उसे लगा था मेरा लप्पू फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा है, मेरे को छोड़कर जाने लगा है, मुझे साथ में लेके नहीं जा रहा है, मैं यहाँ पर पीपी लिंक करती रह जाऊंगी और लप्पू अपना जो पीपी लिंक है किसी और के साथ कनेक्ट कर लेगा वहां पर, तो मैं फिर से उसी रास्ते पर आ जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में आकर उसने कम्युनिटी डाल दी, और जब लप्पू को दिखा तो लप्पू अपने चैनल से भी एक्सेस उसके पास है ही, उसने वो कम्युनिटी और वीडियो दोनों की दोनों डिलीट कर दी। रात को वो लेट आया, दोनों के बीच में कुछ पैचअप हुआ होगा क्योंकि सुबह बिना नाश्ता करे वो निकल गया, नाश्ता उसको दिया नहीं गया, तो बहुत सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा अपवाद है इस मामले में। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नई स्क्रिप्ट रचता है अब हमारा लप्पू। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए मेरी प्यारी ऑडियंस। बाय बाय।